हेलो दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? जैसा कि आप देख रहे हैं, हमने आपके लिए एवरेज पार्ट 2 का वीडियो लेकर के हम आ चुके हैं और हम आज वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं जो हमारे ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि हम जो आज क्वेश्चन बताने वाले वह 3 ट्रिक्स, यानी कि हम 3 प्रकार से बना करके बताएंगे और जो सबसे बेस्ट होगा वो आप एग्जामिनेशन में अप्लाई करेंगे ताकि आप कम से कम समय में आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो देखते हैं मेरा पहला क्वेश्चन क्या है आज का। एक महत्वपूर्ण फार्मूला होता है ए के फर्स्ट 5 मल्टीपल का एवरेज, यानी कि इसका फार्मूला क्या होता है। मल्टीपल यानी कि गुणज। और हम इस पर एक क्वेश्चन जो हमारा आता है उसे देखते हैं, जैसे कि 4 के फर्स्ट 5 मल्टीपल का एवरेज निकालना है। तो ए के फर्स्ट 5 मल्टीपल का एवरेज निकालना है तो हम सबसे पहले देखेंगे क्या कि जो हमारा जो इसका मल्टीपल्स होते हैं वो क्या होंगे। कैसे लिख सकते हैं? तो जैसे 4 × 1 ये मेरा फर्स्ट मल्टीपल हो गया, 4 × 2 सेकेंड मल्टीपल हो गया, 4 × 3 थर्ड मल्टीपल हो गया, 4 × 4 4 मल्टीपल और 4 × 5 मेरा 5वां मल्टीपल हो गया। तो हम इसका एवरेज निकालने के लिए क्या करते हैं कि सबको गुना करके सबको ऐड और डिवाइड करते हैं। तो हम इसको आज 3 तरीके से सॉल्व करने वाले हैं जो कि हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है। वो देखते हैं जैसे कि क्या क्या होता है मेरा 4 8 12 16 और 20। अब देखते हैं कि हमारा क्या करना है इसको। तो हमें 2 इधर से और 2 इधर से, तो बीच वाली जो संख्या मेरा बच गया 12, यही हमारा एवरेज क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो ये कैसे संभव है, ये हो सकता है क्या? तो हमने एक यूनिवर्सल फार्मूला पहले से ही पढ़ रखा है कि एवरेज का जो फार्मूला होता है वो होता है सम अपॉन नंबर। यानी कि अगर इस पे भी हम इसको बैठा के देखते हैं तो क्या होगा ना मेरा कि 16 12 28 4 32 8 40 20 60, टोटल 60 डिवाइडेड बाई 1 2 3 4 5 5 नंबर से मेरे, तो 12 50 60। तो इस प्रकार से भी मेरे कितने औसत हैं 12। अब हम इसके एक और ट्रिक्स बताएंगे जो हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है। जैसे कि हमने पहले वाले वीडियो में पढ़ा था कि फर्स्ट नंबर एंड लास्ट नंबर दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो, यानी कि 24/2 यानी कि 12। तो इस प्रकार भी हमने देखा क्या कि जो हमारा एवरेज निकल के आया वो क्या है 12 है। तो यहाँ सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है कि ये हमारा कंसेक्यूटिव नंबर है। कंसेक्यूटिव नंबर का मतलब ये नहीं कि लगातार जो हमारे विषम संख्या होते हैं, लगातार जो सम संख्या होते हैं, लगातार प्राकृतिक संख्या होता है, ऐसे नहीं। कंसेक्यूटिव का मतलब है कि उनके बीच का गैप, यानी कि उनके बीच का जो डिफरेंस होता है वो भी अगर सब में इक्वल है तो वो भी हमारा क्या है कंसेक्यूटिव नंबर है। जैसे कि यहाँ देखते हैं तो इनके बीच का डिफरेंस कितना है 4, इसके बीच का डिफरेंस कितना है 4 है, इसके बीच का डिफरेंस कितना है 4 है और इसके भी बीच का डिफरेंस क्या है 4 ही है। तो हम जो है कि हमारे जो भी संख्याएं होती है और उनके बीच का डिफरेंस अगर सेम होता है तो वो सारे हमारे क्या होते हैं कंसेक्यूटिव नंबर्स होते हैं। तो आप देखें कि इस प्रकार से हम 3 तरीक़ों से हम एवरेज निकाल सकते हैं। तो हमने ये देखा कि जो मल्टीपल्स लिख रहे हैं उसके जो बीच वाली संख्या जो है हमारा क्या निकल के आ रहा है एवरेज निकल कर आया है। तो हम अगली बार जो क्वेश्चन करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, इससे भी मोस्ट इम्पोर्टेंट तरीके से करेंगे। जैसे कि देखते हैं हम अगले क्वेश्चन को क्या है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम। तो अगला क्वेश्चन है मेरा कि 6 के फर्स्ट 5 मल्टीपल का एवरेज बताएं। तो हमने ये देखा कि 6 के 5 मल्टीपल का एवरेज निकालना है तो हमें पूरे लिखने की ज़रूरत नहीं है, सीधे हमने एवरेज निकाला। फर्स्ट मल्टीपल 6 × 1 प्लस लास्ट मल्टीपल 6 × 5/2, यानी कि हमने इस प्रकार देखा क्या कि 6 + 30/2 यानी कि 36/2 18, यानी कि हमारा जो एवरेज निकल के आया वो क्या आया 18। ये क्योंकि हमने ये देखा कि जैसे हमने इस प्रकार भी चेक कर सकते हैं 6 × 2 6 × 3
6 इंटू 4, 6 इंटू 5, यानी कि 6, 12, 18, 24 और 30। तो इस प्रकार से देखिए तो ये भी तो एक कंसेक्यूटिव नंबर ही है, क्योंकि इनके जो बीच का गैप है वो सेम है। तो हम क्या करते हैं कि इधर से 2 और इधर से हो, तो बीच वाला मेरा संख्या क्या बच गया, 18। तो इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन का आंसर आसानी से निकाल सकते हैं। तो मैं अगला क्वेश्चन देता हूँ और आप बना के बताइए कि कितना इसका आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन है मेरा कि 9 के फर्स्ट 10 मल्टीपल्स का एवरेज बताएं। जल्दी से बताइए कि हमारे जो 9 के 10 मल्टीपल्स होंगे उनका एवरेज क्या होगा। तो हम देखते हैं कि इनका जो एवरेज निकालेंगे हम, तो क्या लिखे, 9 के फर्स्ट मल्टीपल 9 इंटू 1 प्लस 9 के 10 मल्टीपल्स 9 इंटू 10 बाई क्या 2। तो इस प्रकार से क्या निकल के आया, 9 प्लस 90/2। तो हमारा 99/2 49.5, यानी कि इस तरह से मेरा क्या निकल के आ गया, 49.5। तो इस प्रकार से हम एवरेज को जो है कि जो मल्टीपल्स लगातार संख्या का जो एवरेज है आसानी से निकाल सकते हैं। तो हमें एग्जामिनेशन में भी इसी प्रकार के ट्रिक्स का इस्तेमाल करना है, ताकि कम से कम समय में हम किसी भी संख्या के मल्टीपल्स का एवरेज आसानी से जल्दी से निकाल सके। तो अब आते हैं नेक्स्ट टाइप पे, हमारा अगले टाइप का क्वेश्चन कैसा होगा। तो जैसा कि हमने देखा कि हम इस प्रकार से निकाल रहे हैं, इसका जो एवरेज है आसानी से निकाल रहे हैं। अब जानते हैं कि हम क्रिएटर्स हैं, तो एक नए क्वेश्चन को लेकर आते हैं, जो आप इस क्वेश्चन को देखें कि इसको कैसे सॉल्व करते हैं। हमारा नया क्वेश्चन है जैसे कि 5 के थर्ड से मल्टीपल 5th तक का एवरेज बताएं। यानी कि हमसे क्या कहा गया कि 5 के थर्ड से मल्टीपल्स 5th तक का एवरेज बताएं। तो हमें थर्ड से लेना है, तो 5 इंटू 3, 5 इंटू 4 और 5 इंटू 5। तो हमें जब इसका एवरेज निकालने के लिए कहेगा तो ये यूनिक क्वेश्चन देगा हमको। 5 इंटू 1 एंड 5 इंटू 2 से कोई मतलब नहीं है, हमें थर्ड टू 5th से मतलब है। तो इसमें देखें तो ये हमारा जो बीच वाली संख्या है जो क्या है, 5 चौके 20। तो इससे हमारा एवरेज क्या निकल जाएगा, 20। या हम इसको इस प्रकार से भी निकाल सकते हैं, 5 इंटू 3 प्लस 5 इंटू 5/2, यानी कि 15 प्लस 25/2। तो हो गया हमारा 40/2, यानी कि यहाँ क्या निकल के आ गया मेरा एवरेज, 20। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि ये कंसेक्यूटिव नंबर जो होते क्या हैं, इसके डिफरेंस, इसके जो हम डिफिनीशन है उसको पढ़ेंगे। कंसेक्यूटिव नंबर्स को समझते हैं, ये जो कंसेक्यूटिव नंबर है वो, ये जो हमारे क्वेश्चन बन रहे हैं ये सब कंसेक्यूटिव के चमत्कार हैं। तो इसके जो डिफिनीशन है इसको जानते हैं कि ये क्या है। इसका मतलब कि दो संख्याएं के बीच का सर्टेन डिफरेंस अगर हो तो ये क्या है, कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं। सर्टेन का मतलब हुआ निश्चित डिफरेंस, जो सब में बराबर हो। तो ये होता है हमारा कंसेक्यूटिव्स का डिफिनीशन। अब हम आते हैं नए क्वेश्चन टाइप पे कि अगला क्वेश्चन मेरा किस टाइप से आएगा। तो ये है मेरा अगले टाइप क्वेश्चन, जिसको हम देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है मेरा कि 5 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स का एवरेज, यानी कि हमें जो 5 लगातार
संख्या का औसत 42 है, यानी कि इसका एवरेज क्या है 42 है। तो स्मॉलेस्ट नंबर निकालें, स्मॉलेस्ट नंबर निकालें, यानी कि सबसे छोटी संख्या को हमको क्या करना है, बताना है कि जो सबसे छोटी संख्या निकालें। तो हम देखते क्या है कि जो हमारे 5 लगातार जो संख्याएं होती है वो क्या होती है, तो हम वो 5 से जो हमारे इवन नंबर से उसको लिख लेते हैं x, x + 2, x + 4, x + 6 और x + 8। तो हमने तो इसका जो एवरेज निकालने के जो देखा था वो था हमारा कि इससे कर दिए और जो बीच वाला बच गया यही हमारा एवरेज है। तो x + 4 = तो हम लिख सकते हैं ना, हमारा एवरेज कितना दे रखा है 42। तो x बराबर हो जाएगा 42 - 4, यानी कि जो हमारा x का वैल्यू निकल के आया वो क्या आया 38। तो हमसे पूछा गया था कि सबसे छोटी संख्या बताएं, सबसे छोटी संख्या। तो जो सबसे छोटी संख्या है वो हमारा क्या है x है। तो इस प्रकार से इसका मान क्या निकल के आ गया 38 आ गया। तो हम आपको अगला क्वेश्चन देते हैं जो आप करके बताइए कि ये कैसे होगा। जैसे कि हमसे क्वेश्चन कहा कि 7 क्रमागत विषम संख्या का औसत 33 है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। तो हम तो जान चुके हैं कि हमारे जो बीच के जो आते हैं वो हमारे एवरेज होते हैं, या हमको ये भी पता है कि फर्स्ट प्लस लास्ट इन संख्याओं का जो हम औसत निकाल देते हैं वो हमारा एवरेज निकल के आता है। तो हमें इस प्रकार से टोटल संख्या लिखने की ज़रूरत नहीं है। हमने क्या किया कि सबसे फर्स्ट यानी कि x और हमारा कितने था 7 था, तो अंतिम जो हमारा होगा वो क्या हो जाएगा x + 12, यानी कि जो हमारा जो सतवा जो होगा वो x + 12 होगा। अब बटा 2 बराबर क्या दे रखा है औसत 33। अब हम क्या करते हैं इसको देखते हैं, 2x + 12 बराबर 33 दूना 66। तो हमने क्या किया कि 2x बराबर 66 + 12 है तो उधर माइनस में गया, x बराबर 4 5/2। इस प्रकार से क्या निकल के आ गया हमारा x का वैल्यू 7। तो हमें यहाँ पे 27 नहीं, हमको सबसे बड़ी संख्या बतानी थी। तो जो सबसे बड़ी संख्या जो होगी हमारी वो होगा x + 12, यानी कि x का जो वैल्यू हम निकाले हैं वो हमारा 27 था। अब प्लस इसमें हम 12 ऐड कर दिए तो कितना निकल के आ गया मेरा 39। अगर हम इसको वैल्यू इस सातों संख्या में पुट करके देखते हैं तो क्या निकल के आता है, जैसे कि मेरा पहला 27 था तो 27 हो गया, दूसरा कितना हुआ 29, तीसरा 31, चौथा 33, पाँचवा 35, छठा जो हमारा निकल के आया वो आया 37 और सातवां जो है वो क्या है 39 है। तो इस प्रकार से देखे तो 1 2 3 4 5 6 7 ये हमारे 7 क्या हो गए नंबर्स हो गए जो क्रमागत विषम संख्या है, और इसके हमारा एवरेज दे रखा था 33। तो इस प्रकार से भी देखते हैं तो हमारा एवरेज 33 है, तो हमारी जो सबसे बड़ी संख्या होगी वह क्या हो जाएगी 39 हो जाएगी। तो हम इस प्रकार से हम ऐसे क्वेश्चन को भी आसानी से निकाल सकते हैं और अपना समय बचा सकते हैं। तो हम ये तो हमारा लगातार विषम संख्याओं का जो एवरेज था। अब अगला जो हमारा होगा इसमें लगातार सम संख्या भी हो सकता है, लगातार हमारा क्रमागत संख्या भी हो सकता है। तो हम सभी क्वेश्चन का हल हम इस प्रकार से जल्द कर सकते हैं। जैसे कि हमें ये भी कह सकता है कि 7 क्रमागत संख्या का औसत 33 है, तो सबसे बड़ी संख्या बताएं, सबसे बड़ी संख्या बताएं। तो क्रमागत की बात करता है तो क्रमागत में हम क्या लेते हैं, फर्स्ट हमारा x होगा तो लास्ट जो हमारा सतवा होगा वह x प्लस क्या होगा 6 और डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि फर्स्ट हम एवरेज का फॉर्मूला लेते हैं फर्स्ट अपॉन लास्ट, और बराबर हो जाएगा हमारा क्या, इसकी जो औसत दे रखा है वो 33 दे रखा है। तो 2x + 6 बराबर 33 दूना 66। तो 2x बराबर 66 से हम अगर 6 घटाते हैं तो हमारा क्या बचेगा 60/2 यानी कि 30।
तो जो हमारा x का वैल्यू निकल के आया वो 30 आया। तो हमें तो बड़ी संख्या बतानी थी, तो जो बड़ी क्रमागत संख्या होगी वह हो जाएगा x + 6 बराबर 30 + 6 जोड़ दिए तो क्या हो गया हमारा 36 हो गया। तो इस प्रकार से हम क्रमागत संख्या का भी औसत आसानी से निकाल सकते हैं। हमने आपके लिए एक क्वेश्चन दे देते हैं जिसको आप सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में बताएं कि उसका आंसर क्या होगा। 4 क्रमागत संख्या का एवरेज 27 है तो सबसे बड़ी संख्या बताएं। ये आपके लिए क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करके हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि इसका जो हमारी सबसे बड़ी संख्या होगी वह क्या होगी। तो हम एक नया क्वेश्चन लेते हैं जो हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हमारा देखते हैं नए क्वेश्चन को, जिसे कहा कि A, B, C और D 4 क्रमागत विषम संख्याएं हैं। विषम संख्याएं हैं जिनका औसत 42 है। तो B और D का गुणनफल बताएं। ये क्वेश्चन हमारा थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है, लेकिन इसको भी हम आसानी से बनाएंगे। कैसे देखते हैं। जैसे कि हमने कहा कि A, B, C, D 4 क्रमागत विषम संख्या है, तो क्या होगा हमारा A अगर मानते हैं x तो B क्या हो जाएगा हमारा x + 2, C क्या होगा x + 4 और D जो होगा वो क्या होगा x + 6। ये तो 4 क्रमागत संख्या हो गए। तो 4 क्रमागत संख्या तो हमें तो पता है कि एवरेज हम फर्स्ट प्लस लास्ट अपॉन 2 करते हैं। तो एवरेज का अगर हम इसको देखा जाए तो फर्स्ट हमारा x है और लास्ट हमारा x + 6 है बाई 2, जिसका एवरेज हमें दे रखा है 42। देखिए इसके ऑप्शन भी दिए रहेंगे, जैसे कि A हमने लिखा 1291, B 1890, C जो हमारा होगा वह 1845 और D 1677। ये ऑप्शन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जिससे हम क्वेश्चन को बनाने में और आसानी हो सकता है। जैसे कि 2x + 6 बराबर 84। अब 2x बराबर 84 में से हमने क्या घटाया 6 को, तो 2x बराबर क्या बचा 8, 7, x बराबर 78/2। तो इस प्रकार जो हमने x का वैल्यू निकाला वो क्या निकाला 39। हमें निकालना है b और d का गुणनफल। तो b और d का गुणनफल की देखा जाए तो हमारा तो x का वैल्यू 39 निकल के आया। तो जो b हमारा है वो क्या है x + 2, यानी कि 39 में 2 जोड़ते हैं तो b का मान क्या हो जाएगा 41। और d को देखते हैं तो x + 6 तो 39 में जोड़ देते हैं तो कितना आता है 45। अब कहेंगे कि इतना बड़ा गुना करना है, तो हमारे इस गुना को आसान करने के लिए ऑप्शन दे रखा है। हमने क्या देखा कि इसकी जो इकाई संख्या है 1 है और इसकी क्या है 5। तो 5 में अगर 1 से गुना करता है तो मेरा जो पहला अंक आएगा वो क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो इससे हम ऑप्शन को देखते हैं, इसके इकाई अंक जो है क्या है 1 है, ये हो नहीं सकता, ये 0 है तो होगा ही नहीं, और इसको देखें तो ये 7 है जो कि हो ही नहीं सकता। तो बचा मेरा क्या 5 वाला। तो हमें गुना करने का भी झंझट नहीं है, हमने ये देख लिया ऑप्शन में कि क्या दे रखा है 1845। तो जो हमारा जो आंसर निकल के आएगा वो क्या होगा 1845। तो आप हमें बता सकते हैं कि जो हमारे द्वारा बताए गए जो ट्रिक्स हैं आपके लिए कितने इम्पोर्टेंट है, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में बताएं और हम इसी प्रकार से आपके लिए आगे भी वीडियो लाते रहेंगे। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।